गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत सोमवार को जिला मुख्यालय उरई में दर्जनों लोगों ने जुलूस निकालकर गाय को पूर्ण सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक बैठकर नारेबाजी की। आयोजकों ने बताया कि 27 जुलाई को देश भर में गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जा रहा है। व्यापक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। अभियान के समापन पर एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया ताकि इसे केंद्र सरकार तक भेजा जा सके। प्रदर्शनकारियों ने गाय को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए प्रभावी कानून बनाने और उसे राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग रखी। उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना है। ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। विनीता पांडे, संभाग प्रभारी, गौ सम्मान आवाहन अभियान। आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं आपको, क्यों? आज जो ज्ञापन दिया है वो पूरे भारतवर्ष में सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है और ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर आज जिलाधिकारी महोदय को सौंपे गए हैं। एक पेन ड्राइव भी है, उसमें क्या है? उसमें जो जिले भर से हम लोगों ने हस्ताक्षर कराए हैं 2,51,000 उसमें हस्ताक्षर हुए हैं सभी गौ सेवकों के। मांगे क्या है, किस लिए? हम लोगों की मांगे वैसे बिंदुवर 30 मांगे हैं, लेकिन सबसे प्रथम दर्जे में आता है गौ माता को राष्ट्रीय आराध्या बनाना या गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना, जिसमें छोटे बड़े 30 बिंदु हैं कि जैसे हॉस्पिटल नहीं है गौ माता के लिए, और जो गौ माता की ज़मीन है उस पर कब्जे हैं, गौ माता की हत्या नित्य प्रति लाखों की संख्या में हो रही है और गौ माता रोज कूड़ा कचरा खा के मृत्यु को प्राप्त हो रही है। गौशालाएं खोली गई हैं, बहुत सी बार ये देखते हैं कि गाय जो है रोड पर घूमती है, कचरा भी खाती है। उसके लिए भी जो है संगठन क्या कार्य कर रहा है, किस तरीके? संगठन ये अवेयरनेस फैला रहा है। हम लोग घर घर जाके ये सभी गौ सेवकों से, किसानों से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी जो निजी गौवंश है उन्हें छोड़े ना, क्योंकि वो रोड पे जाके कचरा खाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगे थे गौशाला में आपने काम किया था पिया निरंजन, जी जी, उसमें आप जांच में आप दोषी पाई गई थी, आपके खिलाफ रिकवरी भी जारी हुई थी। जी जी, उसके बारे में आप क्या? वो सरकारी जांच है, वो चल रही है और वो हम देखिए, आप वो सरकारी अधिकारियों से पूछ सकते हैं उसके बारे में। हम अपने बारे में क्या सफाई दे सकते हैं? दूसरी बात ये कि गौशाला में आए दिन गायों की जो व्यवस्था है, चारे की, देखिए अभी तक जो व्यवस्थाएं अभी क्या है, जो व्यवस्थाएं थी सचिव और प्रधानों की उसमें थी, अभी 28 गौशालाएं समूह की बहनों को हैंडओवर कराई गई हैं, इसलिए क्योंकि मातृशक्ति कुछ भी देख सके लेकिन किसी को भूखा मरते नहीं देख सकती। क्या आप लोगों की माताएं जो हैं कभी आपको भूखा सुलाती हैं या भूखा मरने को छोड़ देती हैं? इसीलिए मातृशक्ति को मातृत्व की देवी कहा गया है और इसीलिए गौ माताओं को अब गौशालाओं को हैंडओवर किया गया है। गौशाला का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर भैया जो वो भी आपकी मातृशक्ति चला रही है, करमचंदपुरवा, जी जी जी, हमें संज्ञान में आया था। एक्चुअली क्या है, वो प्रधान जी का और उनका आपसी मैटर था, इसीलिए वो थोड़ा सा उन लोगों ने वो आपस में एक दूसरे का वीडियो वायरल करते रहते हैं। गौशाला में गौ माताओं के लिए क्यों ये सब हो रहा है? भैया जैसे कि हमारे पास ये पद है तो हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि गौ माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। मैं आचार्य तेजस, सह विभाग मंत्री झांसी विभाग। आज हम सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन संबोधित किया है कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र में हमारी स्वास्थ्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए गौ माता का जिस प्रकार से 10-12 प्रदेशों में गौ माता का संरक्षण है, संपूर्ण भारत में जिस प्रकार से गौ का कानून बने और उस कानून के तहत हमारे संपूर्ण दुनिया में गौ माता पूजनीय हो, गौ माता का संरक्षण हो, जिस प्रकार से कसाईयों के द्वारा जो गौ माता काटने का काम होता है, इन सब पर प्रतिबंध लगे और संपूर्ण देश में भारत माता का संरक्षण हो, स्वाभिमान सुरक्षित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे, इन सब मांगों को लेकर के संपूर्ण
कि जो 10-12 प्रदेशों में जो संरक्षण है वहाँ पर भी पूरी तरह उनको संरक्षण नहीं प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पर भी चोरी चुपके से कसाई काटने का काम करते हैं। इसीलिए संतों के आह्वान पर हमने आंदोलन करने की बात नहीं की है, हमने धरना देने की बात नहीं की है, हमने सरकार से केवल और केवल निवेदन करने का प्रयास किया है। इसलिए हम संपूर्ण समाज में केवल एक ही काम करने के लिए निकले थे। हमने हस्ताक्षर अभियान चला करके सबसे प्रार्थना करवाई है कि गौ माता को किस प्रकार से राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ऐसा हमने संबोधन किया है। की बड़ी खबर सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।